हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज आपको हम बताने वाले हैं नवोदय में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आ पाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न नवोदय विद्यालय में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ जो लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग एक लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, राम ने 15 खिलौने खरीदे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 20 रुपए था। उसने सभी खिलौनों को 345 रुपए में बेच दिया। तो बताइए राम को लाभ हुआ या हानि। अब कोई राम नाम का एक आदमी था, उसने 15 खिलौने खरीदे। कितने खिलौने? 15 खिलौने खरीदे। और वो भी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 20 रुपया था। और उसको बताना है आप लोगों को कि उसने फिर पूरा खिलौना 345 रुपये में बेच दिया। तो आपको बताना है इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब देखिए, जैसा कि अगर उसने 20 रुपया खिलौना था, एक खिलौना 20 रुपये का था, तो अगर 15 खिलौने खरीदा तो कितना हुआ होगा? 15 गुणे 20 बराबर 300 रुपये। कितना हुआ? 300 रुपये। यानी कि राम ने पूरा 15 खिलौने कितने रुपए में खरीदा? 30 रुपये में खरीदा। यानी कि राम ने टोटल खिलौने 300 रुपये में खरीदा था और उसने बेचा कितने में? 345 रुपये में। तो लाभ या हानि? तो यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा लाभ। तो यहाँ पर लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर सूत्र आपका होता है, अगर आप लोग याद किए हो तो आप लोग को याद होगा। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब जिसने याद किया होगा उसको पूरा बढ़िया से ये याद होगा। तो देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य मतलब जिससे बेचा गया, विक्रय मूल्य कितना है? 345 रुपये। 345 लगा देंगे। माइनस क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य टोटल कितने में है? 300 रुपये में। यहाँ 300 लगा देंगे। तो हमारा क्या निकला? 45 रुपये निकला हमारा लाभ। लाभ निकला 45 रुपये। तो हमारा विकल्प कौन सही होगा? विकल्प ए, लाभ 45 रुपये यहाँ से आपका सही होगा। ऐसे ही आप लोगों को नवोदय विद्यालय में करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, एक कार को 1140 रुपये में बेचने पर राम को 5% की हानि होती है। 5% लाभ पाने के लिए कार को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? यानी कि एक राम नाम का व्यक्ति है, उसको एक कार बेचता है कितने में? 1140 रुपए में एक कार वो बेचता है। तो जब वो कार बेचता है तो उसको 5% की हानि हो जाती है। अब सवाल यह कह रहा है कि अगर राम को 5% लाभ पाना हो तो उसके लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए इसको हल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ हल देखते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए हम यहाँ इसको मानेंगे कि राम ने 100% पे उसका मूल्य रहा होगा। राम का कितना मूल्य रहा होगा? क्योंकि किसी भी सामान का हमेशा मूल्य 100% रहता है। समझ लीजिए राम ने 100% पे उसको खरीदा और बेचा कितने पे? 5% की हानि पे। यानी कि इसमें से 5% जाएगा कम, यानी कि राम ने बेचा होगा 95% पे। राम ने कितने बेचा होगा? 95% पे। 95% बेचा तो कितना रुपया लिया उसने? उसने लिया 1140 रुपया। तो 1% बराबर क्या होगा? अगर निकालेंगे हम लोग, चलिए 1% बराबर निकाल लेते हैं। 1% बराबर होगा 1140 बटे 95। ये 1% का इतना आ गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है सवाल। अगर राम को 5% लाभ पर बेचना हो, मतलब लाभ पाने के लिए 5% उसको क्या करना पड़ेगा? तो लाभ पाने के लिए जस्ट आपको, अगर राम को लाभ पाना है तो राम को देखिए 95% बेचा तो हानि हुआ। अब 5% लाभ पाना यानी कि उसको 105% पर बेचना पड़ेगा, तब उसको लाभ होगा। तो आपका देखिए 1% बराबर इतना निकाल लेते हैं, तो 105% बराबर निकालने के लिए आपको जस्ट ऐसे गुणा कर देना पड़ेगा। 105 गुणे 1140 बटे 95। अब इसको जब काट के यहाँ से हल करेंगे हम, चलिए काट के हल कर लेते हैं। चलिए इसको काटते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से कट गया। इसको काटते हैं 5 एकम 5, 5 नवा 45। देखिए क्या आया? 21
गुणे 1140/19। अब देखिए इसका इसमें से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पे देखिए क्या प्राप्त होता है। तो जब 21 और 1140 का हम जब गुणा कराते हैं तो आता है 23,940/19। अब जब 19 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 1260, यानी कि आपका 105% बराबर क्या होगा 1260। यही होगा यहाँ से आंसर, यानी कि विकल्प आपका सी यहाँ से सही होगा। यानी कि राम को 5% लाभ पाने के लिए उसको 1260 रुपए में गाड़ी को बेचना पड़ेगा। तो ऐसे ये सवाल लगेगा। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर तीसरा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, साहिल ने एक मोबाइल 950 रुपए में खरीदा और मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए। 2 दिन बाद उसने इसे 800 रुपए में बेच दिया, तब हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि एक साहिल नाम का लड़का था, उसने एक मोबाइल 950 रुपए में खरीदा, फिर उस मोबाइल को बनवा करके, यानी कि मोबाइल कुछ बिगड़ा रहा होगा उसको रिपेयर करवा करके, रिपेयर करवाने के बाद 50 रुपए उसने उस मोबाइल पे खर्चा किया। फिर इसके बाद 2 दिन तक मोबाइल चलाया, मोबाइल चलाने के बाद उसे मोबाइल को उसने 800 रुपए में बेच दिया। तब आपको उसके हानि प्रतिशत बताना पड़ेगा कि इसको हानि कितने की हुई। तो सबसे पहले यहाँ हम निकालेंगे क्रय मूल्य कि साहिल ने मोबाइल कितने रुपए में खरीदा था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य देखिए, उसने 950 रुपए में खरीदा था, प्लस उसने 50 रुपया रिपेयर पे खर्च किया था, यानी कि उसने कुल कितने रुपए में खरीदा था। उसने मोबाइल का पूरा प्राइस हो गया 1000 रुपया, तो क्रय मूल्य क्या हो गया 1000 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद यहाँ हम निकालेंगे कि हानि उसको कितना होगा। तो हानि बराबर आपको सूत्र होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर सूत्र हम रखेंगे, हानि बराबर सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था, खरीदा कितने था 1000 रुपए में खरीदा था, यहाँ रखेंगे 1000 रुपया। फिर बेचा कितने में, विक्रय मूल्य 800 में, रखेंगे 800 बराबर 200 रुपए की उसको हानि। हानि देखिए निकल गया, आपका हानि निकल गया और क्रय मूल्य निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र आप लोग ध्यान से एक बार नोट कर लीजिएगा। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसका आप लोग सूत्र ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह होता है हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र। तो आप लोग को हानि पता है, हानि हमारा 200 रुपया, यहाँ रखेंगे 200 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था 1000 बटे यहाँ क्या करेंगे 1000। अब जब काटेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि हमारा हानि प्रतिशत बराबर निकल गया हानि प्रतिशत बराबर बचा आपका 20 रुपया। ये होगा आपका आंसर, यानी कि यहाँ से कौन सा होगा 20%। कितना होगा हानि प्रतिशत हमारा आ गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही होगा। बस ऐसे ही आपको नवोदय विद्यालय में भी फटाफट करना रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, यदि एक दुकानदार को 15 कुर्सी को 2340 रुपए में बेचने पर 60 रुपए की हानि होती है, तो प्रत्येक कुर्सी यहाँ रहेगा, गलत हो गया, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक दुकानदार है, उस दुकानदार को 15 कुर्सी वो दुकानदार 2340 रुपए में बेचता है। तो अगर 2340 रुपए में बेचता है तो उसको 60 रुपए की हानि होती है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना था। तो सबसे पहले उसका हम निकालेंगे कि विक्रय मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी कुर्सी को वह कितने रुपए में पूरा खरीदा रहा होगा। सबसे पहले देखिए 2340 दिया है पहले से, और उसकी हानि कितनी हो रही है 60 रुपया। तो इसमें 60 जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य, 60 जोड़ेंगे हो जाएगा 2400, यानी कि 15 कुर्सियों का मूल्य कितना रहा होगा 15 कुर्सियों का मूल्य कितना रहा होगा 2400 रुपए।
एक कुर्सी मूल्य बराबर, यानी कि एक कुर्सी बराबर हो जाएगा 2400 बटे 15। इसको काट देंगे, 15 कम 15, तो यहां से काटेंगे ऊपर, 15 कम 15 कितना बचा, 15 5 20, 4 24, 9 बचा, 90 हुआ, 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया 0, यानी कि आपका आ गया एक कुर्सी बराबर आ गया 160 रुपए, यानी कि आपका विकल्प नंबर ए यहाँ से सही होगा। बस आपको इतना ही करना था। यहाँ पर दुकानदार ने कुर्सी 2350 में बेचा था, उसको हानि हुआ था 60 रुपए का, इसी में इसमें हम 60 रुपया इसमें जोड़ दिए, निकल गया 2400। 2400 में हम 15 कुर्सी से भाग देंगे तो हमारा एक कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। बस ये आंसर इसका आ गया एंड ये प्रश्न हो गया सॉल्व। अब चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, रमेश ने एक कार 1200 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल है कि रमेश नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक कार 1200 रुपए में खरीदा और 25% लाभ लेकर के उसको उसने बेच दिया, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को विक्रय मूल्य का सूत्र याद होना जरूरी है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये होता है विक्रय मूल्य का सूत्र। तो क्रय मूल्य तो हमारा दिया है, हमको लाभ यहां से ज्ञात करना है। तो देखिए 1200 का 25% लाभ यहाँ दिया है, तो 25% लाभ निकालने के लिए 1200 का हम 25% यहाँ निकालेंगे। चलिए 1200 का 25% निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं। हमने उसमें बढ़िया से बताया किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकालना आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए 1200 का निकालते हैं, 1200 गुणे 25 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो करते 25 गुणे 12 बराबर आपका हो जाएगा 300। 300 हमारा निकल गया, ये क्या निकला 300 हमारा लाभ। 1200 का 25% कितना होगा 300 रुपया होगा, कितना होगा 300 रुपया। और हमारा क्रय मूल्य पहले से पता था और हमारा लाभ भी यहाँ से पता हो गया। तो विक्रय मूल्य का सूत्र यहाँ रखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 1200 यहाँ रखेंगे, 1200 प्लस लाभ है हमारा 300, यानी कि हमारा आ गया 1500 रुपए विक्रय मूल्य। 1500 रुपए हमारा आ गया विक्रय मूल्य। यहाँ से ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन तीसरा यहाँ से हमारा सही होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर कर सकते हैं पूछ करके। एंड अगर आप लोगों को लाभ क्या नाम है प्रतिशत निकालना नहीं आता है और ब्याज निकालना नहीं आता है तो आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग वीडियो को वॉच करके प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।